हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। ग्रोइंग अप इन अ मिडिल क्लास हाउस, घर खरीदना एक बहुत बड़ी डील थी कि अपना घर हो। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान वाज वन ऑफ द बेसिक्स कि भाई घर पे एक परमानेंट छत तो होनी चाहिए। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो माई फादर, जो मेरे पापा हैं, उनको ये लगता था कि जो प्रॉपर्टी है वो सबसे सेफ और सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट है। वो कभी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड्स में या इक्विटी में नहीं करते थे, वो बैंक में भी नहीं करते थे। आज भी हैं, लेकिन अब वो कम्प्लीटली रिटायर हो चुके हैं। उस समय जब मैं छोटी थी तब मैं उनको बोलते सुनती थी, कभी भी बैंक में भी मत डालो पैसा, इतना इंटरेस्ट रेट वो नहीं देंगे जितना प्रॉपर्टी से रिटर्न आ जाएगा। 10 लाख में 15 लाख में प्रॉपर्टी खरीदोगे, 10 साल बाद 15 साल बाद इसकी कीमत आराम से 1 करोड़ हो जाएगी। तो रिटर्न्स भी हाई हैं एंड बड़ा सेफ है। आजकल सेफ्टी भी नहीं रही है। हर बिल्डर अपना प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अबैंडन कर करके भाग रहे हैं। बड़े से बड़े बिल्डर्स आजकल जेल में हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और अबैंडन कर देते हैं, और जिसने उसमें पैसा डाला था वो कोर्ट्स इधर से उधर कोर्ट्स में जाते रहते हैं अपील देने कि भाई हमारा पैसा, हमारा घर सब अटका पड़ा है। एक मिडिल क्लास इंसान एक बहुत बड़ा चंक अपने इनकम का, अपनी सेविंग्स का लगा देता है घर खरीदने में, और जब वो प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाता है, ही इज नोवेयर टू गो। एंड जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाती थी, आजकल तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ चाहिए। स्टार्टिंग प्राइस 1 करोड़ है, और कोई कोठी की बात नहीं हो रही है। एक डिसेंट हाउस होल्ड में, एक डिसेंट नेबरहुड में, एक अच्छे नेबरहुड में 3 BHK फ्लैट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ चाहिए। या तो आपकी जेब में 1 करोड़ हो, नहीं तो आप लोन लो, और लोन की EMI इतने हैवी इंटरेस्ट पे होती है कि इंसान की कमर तोड़ देती है। ये 3 BHK नॉर्मल हाउस होल्ड की घर की बात हो रही है, एक डिसेंट नेबरहुड में। प्रीमियम पे जाएंगे तो स्टार्टिंग प्राइस 4-5 करोड़ है। नोएडा में एक M3M प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी बेस प्राइस 5.6 करोड़ है। कि गुड़गांव जाइए, गोल्फ कोर्स के आसपास का एरिया आसमान छू रहा है। इतना महंगा हो गया है प्रॉपर्टी। मैं कोठी वगैरह तो छोड़िए, 1 करोड़ आप 3 BHK के लिए, प्रीमियम में चले जाइए तो 3 BHK के लिए 6 करोड़। एक रिसर्च के हिसाब से जो हाउस होल्ड 30 लाख पर एनम कमाते हैं, वो लोग रिच हाउस होल्ड्स होते हैं। उन लोगों के पास भी 1 लाख कहाँ होगा देने के लिए। एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास के बैंक जो ईमानदार हैं, ऑफ कोर्स, एक ईमानदार अपर मिडिल क्लास इंसान के बैंक अकाउंट में पूरे जीवन रगड़ते रगड़ते चला जाता है, तो भी इकट्ठे 1 करोड़ कभी नहीं होता है। नेवर कि इकट्ठा हमारे बैंक में 1 करोड़ पड़ा हो। कहाँ से लाएगा 1 करोड़ इंसान इन्वेस्ट करने के लिए एक घर में? इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, खरीदने के लिए कि मुझे अपने सर पे छत चाहिए, 1 करोड़। प्रीमियम तो छोड़ो। ये क्यों हो रहा है? वाई इतनी तेज बूम, इतना ज्यादा बूम क्यों है रियल एस्टेट में? बूम कह लीजिए, बबल कह लीजिए, बट इट्स स्काई रॉकेटिंग। वाई? इसको आंसर करने के लिए, बिफोर वी गो एनी फर्दर, आईड लाइक टू, मैं कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहती हूँ। नाइट फ्रैंक इंडिया इन एसोसिएशन विद नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने एक रिसर्च की थी, जिसके हिसाब से करंट एस्टिमेट रियल एस्टेट का है फिलहाल $477 बिलियन, जो 2047 तक हो जाएगा $5.8 ट्रिलियन। $5.8 ट्रिलियन। आज की तारीख में रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में, वो है 7.3%। बाय 2047 वो हो जाएगा 15.5%।
अब इंडिया की जो डेमोग्राफी है दैट इज इंक्रीजिंगली अफ्लुएंट, यहाँ पे मिडिल क्लास इंक्रीज हो रहा है। वो तबका जिसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है वो तबका इंक्रीज हो रहा है। द एस्पिरेशंस ऑफ द मिडिल क्लास आर राइजिंग, द अफ्लुएंस ऑफ मिडिल क्लास इज राइजिंग। यहाँ पे बाय 2027 इंडिया में 69% इंक्रीज हो जाएगा मिलनेस का। There will be an increase of 69% in millionaires. Ultra high net worth individuals जिनकी वैल्यू $30 million या ज़्यादा है वो 19,000 होंगे, 19,000 होंगे। This brings us to the first reason क्यों इतना राइज जा रहा है, क्यों इतना बबल हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बबल का बर्स्ट होने का वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, कि कभी ये बबल बर्स्ट होगा। बट उनकी ये उम्मीद क्रैश कर जाएगी, लेकिन ये प्राइजेस नहीं क्रैश करेंगे, एट बेस्ट स्टैग्नेट करेंगे। रियल एस्टेट के प्राइजेस एट बेस्ट स्टैग्नेट करेंगे, क्रैश नहीं करेंगे। क्यों? नंबर 1, हमारे जो सोचने का तरीका है, मेरे पास कोई मैं इकोनॉमिक रीजन नहीं देने वाली हूँ, मैं हमारी चेंज इन मेंटालिटी और माइंडसेट, जो प्राइजेस ये बढ़ रहे हैं इसका रीजन इकोनॉमिक्स से ज्यादा है द चेंज इन अ माइंडसेट, द चेंज इन अ मेंटालिटी। ये जो राइजिंग अफ्लुएंट एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है दैट वांट्स टू बी सीन एज यूनिक, दैट वांट्स टू बी सीन एज सीन रिच ये लोग हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी सीन रिच, स्टेटस सिंबल। द रीजन लोग आईफोन खरीद रहे हैं, आईफोन बहुत महंगा फोन है। लोग, आई एम प्रिटी श्योर ये जोक सबने सुना होगा कि उसको आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ गई, इतना महंगा फोन है, येट पीपल बाय इट। क्यों? क्योंकि हाथ में आईफोन इज अ स्टेटस सिंबल। it makes you different from the जो आसपास के लोग हैं, उसमें आपको स्टैंड आउट कराता है। मैं बाकी लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन है, आईफोन मेक्स यू स्टैंड आउट। क्यों? ऐसे स्कूल्स बहुत ही आराम से आपको सारे नेबरहुड्स में मिल जाएंगे जिनकी फीस, एनुअल फीस 6 लाख पर एनम है, 5 लाख पर एनम है। और बच्चे और अपर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बहुत हैवी चंक उनका इनकम का बच्चों की फीस में चला जाता है। क्यों? बिकॉज इट मेक्स यू डिफरेंट, क्लास अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट। कि हमारा बच्चा तो इतने हाई स्कूल में जाता है, इतने हाई सोसाइटी वाले स्कूल में जाता है, इतने बड़े स्कूल में जाता है, टू बी सीन एज हाई सोसाइटी, टू बी सीन एज रिच, टू वो स्टेटस सिंबल जो है ना, आप ये ग्लोबलाइजेशन का असर है, वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है। लेकिन एक चेंज ऑफ, जो पहले हमारी मेंटालिटी थी ना कि पैसा हो तो भी ज़रूरत पे खर्च करो, दिखावा मत करो, आमदनी अठन्नी, अगर आमदनी 1 रुपया है तो खर्चा 98 करो, जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाओ। एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जो पहले होती थी, जिसमें हमारे पेरेंट्स की जनरेशन बिलीव करती थी, ये हमारी जो जनरेशन है, हमारे आगे जो जनरेशन आ रही है, उसका ऐसे माइंडसेट में कोई यकीन नहीं है। they have the money and they want to show it off। पैसा है, उन्हें दिखावा करना भी है, उनके लिए दिखावा is not necessarily bad। रोलेक्स की वॉच, 5,000 के जूते, हाथ में आईफोन, वो सैलरी आई है, सेव करने की जगह उड़ा दो। सैलरी खर्च हो गई तो क्रेडिट कार्ड से पे करो, अगले महीने जब सैलरी आएगी तो क्रेडिट चुका देंगे, पैसा नहीं है तो क्रेडिट ले लो। वो मेंटालिटी कि अरे सेव करो, अगर पैसा नहीं है तो
उधार लेके खर्चा मत करो, कम खर्चा कर लो। वो उधार को उतना बुरा अब नहीं देखा जा रहा है। उधार की तरफ मेंटालिटी हम लोगों की बदल रही है। इनफैक्ट मिसेस को वो आता है मुथूट फाइनेंस का एक एड, मिसेस को वेकेशन पे लेके जाना हो तो लोन ले लो। लग्जरी आइटम्स पे लोन, वैकेशन इज अ लोन, इज अ लग्जरी, सॉरी, इज अ लग्जरी। जो बेसिक्स होते थे, बच्चे की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर, इनके लिए लोन लेना समझ में आता था, दीज आर बेसिक्स। लेकिन लग्जरी पे लोन लेके, उधार लेके पैसा उड़ा दो, गहने गिरवी रख के आप वेकेशन पे चले जाओ। ये मेंटालिटी धीरे धीरे लोगों की होने लगी है, और ये बिजनेस हाउसेस अपने प्रॉफिट के लिए प्रमोट भी कर रहे हैं। जो रियल स्टेट वाले हैं, रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, वो लोग देख रहे हैं कि जो मेंटालिटी पॉपुलेशन की हो रही है, उसके हिसाब से वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स को अल्ट्रा प्रीमियम नाम देके लेके दे आर रीडिंग द पॉपुलेशन की जिस तरह की ये मेंटालिटी हो रही है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग दैट। जो हमारी चेंजिंग मेंटालिटी है, ये रियल एस्टेट वाले उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप पहले होता था कि पहले बेसिक्स में खर्चा करो, बेसिक्स के बाद पैसा मतलब घर का खर्चा जो होता है, बच्चों की फीस, ये सब पे जब खर्चा हो जाए, उसके बावजूद अगर जेब में पैसा बचा हो तो जाओ वेकेशन पे। वेकेशन पे जाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बिकॉज जब इंसान खर्चा करता है, प्राइवेट स्पेंडिंग होती है, प्राइवेट कंजम्पशन होता है, तभी इकोनॉमी भी डेवलप करती है। सो प्राइवेट कंजम्पशन इज नॉट ऑल दैट बैड। गोइंग ऑन वेकेशन इंक्रीजेस टूरिज्म इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट बैड। लेकिन उसके लिए उधार लेके, लोन लेके जाना इज डेफिनेटली मतलब नॉट गुड। एटलीस्ट आप बेसिक्स के लिए उधार लेते थे, ऐश मारने के लिए नहीं। तो इधर ये मेंटालिटी जो बदलनी शुरू की, वो रियल स्टेट लोग, वो रियल स्टेट डेवलपमेंट जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रीमियम के नाम पे एक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चिपका देते हैं, एंड वो पॉपुलेशन जो अपने आप को रिच दिखाना चाहते है और दिखाना चाहती है कि वी आर रिच, जिनको स्टेटस का बड़ा ख्याल है, दिखावा करने में जो बिलीव करते हैं, वो जिनकी तादाद आजकल बढ़ते जा रही है, वो लोग ऐसे प्राइस राइज को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महंगे महंगे एग्जॉर्बिटेंट बिजार प्राइसेस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। पर्सनल लोन लेके लोग खर्चा कर रहे हैं। इजी लोन्स, इतने इजी लोन्स, इनके पास कागज नहीं है लेकिन नीयत अच्छी है, इसलिए इनको लोन मिल जाएगा। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, बिकॉज इट इज टू गुड टू बी ट्रू। आप आज लोन ले लेंगे, वो लोन दे भी देंगे, लेकिन बाद में जब चुकाने की नौबत आएगी, एक तो उनके इंटरेस्ट स्काई हाई होंगे, और प्लस उनके वसूलने के तरीके भी नेफेरियस होंगे। दैट वोंट बी वेरी नाइस। उनका वसूलने का तरीका, वो एड में फंसाने के लिए बोल देते हैं, आइए कागज़ नहीं है तो भी हम वो लोन दे देंगे, लेकिन लोन लेने की हकीकत तो लोन लेने के बाद शुरू होती है। मामूली सा आप ये समझिए, हम किसी फ़ोन का सिम लेते हैं, जब हम ले रहे होते हैं, तब तो जो लोग होते हैं वो दे प्रॉमिस यू टू द वर्ल्ड, अब रात के 12 बजे बोलेंगे हम आपके लिए आ जाएंगे, और जब एक्चुअली सिम के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर सर्विस वाले कितना दौड़ाते हैं। सोचिए, यहाँ तो लोन लिया है, आप लोन ले लेंगे, वो दे देंगे, उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा, जो उनके वसूलने के तरीके होंगे, वो एक दलदल है, उससे इंसान कभी बाहर ही नहीं आ सकता। एंड जो रियल स्टेट में बहुत क्वार्टर्स में रियल स्टेट का डेवलपमेंट इज सीन एज कि इंडिया इज राइजिंग, इट्स सीन इन अ पॉजिटिव लाइट, एंड इट्स नॉट बैड ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स नॉट
ऑल हार्ट्स एंड रोजेस कि राइजिंग द बूम इन रियल स्टेट इज नॉट नेसेसरली गुड. इट्स नॉट नेसेसरली अ स्टोरी दैट जिसका जो राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपको हर कदम पे आप एक चलते चले जाइए एक सड़क पे, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे अंडर डेवलप्ड अबैंडन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें लाखों लोगों के सपने अबैंडन कर दिए गए हैं. लोग पैसा देते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते हैं एंड फिर वो पूरा नहीं होता, फिर वो रेरा, फिर वो कोर्ट, इंसान घसीटता रहता है कोर्ट में. बिल्डर जेल पहुंच जाता है लेकिन मिडिल क्लास इंसान का पैसा वापस नहीं आता. घोस्ट सिटीज, चाइना में घोस्ट सिटीज की एक्चुअली प्रॉब्लम है. अ नेबरहुड और समटाइम्स अ होल सिटी, वो कभी इनहैबिट, लोग उसमें कभी बसते ही नहीं हैं. वो बस एक कंक्रीट का जंगल बन के रह जाता है, उसमें लोग बसने नहीं आते कभी. वो एक रिफ्लेक्शन, जो घोस्ट सिटीज हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ ओवर डेवलपमेंट इन रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन रियल स्टेट. घोस्ट सिटीज चाइना में एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, और जिस तरह से हम लोग इंडिया में चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग भी एक दिन घोस्ट सिटीज को देख रहे हो, जहाँ पे लोगों ने, जब रियल स्टेट में ओवर डेवलपमेंट हो गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्रॉपर्टी में डाल दिया और लोग उसको इनहेबिट करने नहीं आए. ऐसी प्रॉब्लम्स इंडिया में अराइज हो सकती हैं. फिलहाल तो कि भाई इतना राइजिंग सेक्टर है, अच्छा लग रहा है, बट लेटर ऑन इट कैन बिकम अ रियल हेडेक. पहले तो गवर्नमेंट फिलहाल कोई ढंग के मेजर्स नहीं उठाए जा रहे हैं बायर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए. लोग खरीद लेते हैं, बिल्डर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, लोग खरीद देते हैं, फिर अधर में लटक जाते हैं लोग. कोई इतना इजी सोल्यूशन नहीं है कि अगर बिल्डर मेरा पैसा खा के भाग गया तो मुझे कुछ मिल जाएगा. बहुत लोगों का कहना ये है कि अभी ये जो लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, बहुत लोगों ने खरीदना बंद कर दिया. जो अब लॉकडाउन ओवर हुआ, पैंडेमिक खत्म हुआ, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया. और क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे नए प्रोजेक्ट्स नहीं ज़्यादा लॉन्च हुए थे, इसलिए अभी डिमांड और सप्लाई थोड़ी एस्की हो गई है. जिन लोगों ने लॉकडाउन में पोस्टपोन किया था खरीदना, अब खरीदने शुरू कर रहे हैं. एंड क्योंकि लॉकडाउन में नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च हुए थे, अब लॉन्च होना शुरू हुए हैं, तो डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, इसलिए प्राइस राइज हो रहे हैं. बट दैट्स ऑल, आई डोंट नो, बोगस. क्योंकि कितना बढ़ेगा, मतलब 4 करोड़ 3 BHK का नहीं समझ में आता, चाहे जितनी डिमांड राइज हो. डिमांड सप्लाई का रेशो खराब हो रखा हो. क्यों बिल्डर्स बैंकरप्ट हुए जा रहे हैं? क्यों? अगर इतना ही सब हंकी डोरी चल रहा है, इतना ही अच्छा है अगर रियल स्टेट का जो बूम है, तो क्यों बिल्डर्स आए दिन, यूनिटेक, आम्रपाली, बड़े बड़े नाम थे, ये बैंकरप्ट हो गए? ये जो राइज है वो जो राइजिंग एफ्लुएंट डेमोग्राफी है, उनके जो सपने हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. उसकी वजह से रियल स्टेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. दूसरी चीज़, क्रेडिट बहुत आसानी से मिल रहा है. क्रेडिट लो और घर खरीद लो, उसके बाद कैसे चुकाएंगे भगवान जाने. सरकार को कुछ करना चाहिए. इट शुड इंटरवीन. इतना ये अननेचुरल है, इतना ज़्यादा बूम होना. आई रियली होप कि ये जो आए दिन बिल्डर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं और लोगों के पैसे डूब जा रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन जल्दी निकले. और ये जो प्राइस राइज स्काई रॉकेट हो रहा है वो कम हो. मुझे समहाउ जिस रेट पे आज अभी जा रहा है, वो स्टैग्नेट करता तो दिख रहा है, क्रैश होता नहीं दिख रहा. वी हैव बीन, सीपी के प्राइस कहाँ जाएंगे? मतलब वो 10 करोड़ पे हैं, कितना 8 करोड़ हो जाएगा? 8 लाख तो कभी नहीं होगा.
लेट्स सी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। मेरे इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।